अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुंडिया द किचन। व्यूअर्स, आज मैं आपको बलोची कढ़ाई बनाने की रेसिपी दूंगा। बहुत ही टेस्टफुल बनेगी, आपने जरूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। और आपने मुझे कमेंट्स में भी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। आपने बहुत ही किस्म की पहले कढ़ाई खाई होंगी, ये एक डिफरेंट कढ़ाई बनेगी। आपने जरूर ट्राई करनी है। इसमें किन किन अज़ा की जरूरत पड़ेगी मुकम्मल आपको गाइड करूंगा। और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली वो शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जी, एक कढ़ाई में मैंने 100 ग्राम ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें मैं प्याज शामिल कर रहा हूँ। एक अदद प्याज मैंने ब्रीक ब्रीक कट किया हुआ था, ये इसमें शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। प्याज का सिर्फ कच्चापन दूर करना है, इनको ब्राउन नहीं करना हमने। इन्हें मिक्स करते हैं। इसमें मैं 6 जवे लहसन के ये शामिल कर रहा हूँ, साबुत ही है। और थोड़ा सा मैंने अदरक राफसा कट किया हुआ था, ये इसमें शामिल कर रहा हूँ। 3 अदद सब्ज मिर्च हाफ कट किए हुए हैं, ये शामिल कर रहा हूँ। इन सब चीजों का हमने कच्चापन सिर्फ दूर करना है। ये तकरीबन 2 मिनट लगे हैं, इनका कच्चापन दूर हो चुका है। अब इनको मैं एक प्लेट में निकाल देता हूँ। जी, लहसन प्याज और मिर्च का कच्चापन दूर करके एक प्लेट में मैंने निकाल लिया। अब हम इसको एक ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका एक लिक्विड तैयार कर लेंगे। जो ऑथेंटिक रेसिपी है ये मैं आपको दे रहा हूँ। हम इन चीजों सारी चीजों का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन नहीं, जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो इसी तरह आपने फॉलो करनी है। जी, सब चीजों का मैंने एक पेस्ट तैयार कर लिया, प्लेट में मैंने डाल दिया। अब उसी कढ़ाई में मैं 3 पाव मैंने चिकन लिया, अच्छी तरह साफ किया, इसे हम फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे इसी ऑयल में। जी माशाल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं। चिकन मुकम्मल तौर पर फ्राई हो गया। ये देखिए चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया अच्छी तरह। अब इसमें मैं मसाला जात शामिल करता हूँ। हल्दी हाफ चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका मैं इसमें 1 चम्मच शामिल कर रहा हूँ। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जी, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें जो मैंने प्याज लहसुन अदरक फ्राई का जो पेस्ट तैयार किया था ये इसमें शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। इसे मिक्स करते हैं। मिक्स से शामिल करने के बाद 5 मिनट इसे अच्छी तरह मैंने भुना है। कलर देखें चेंज हो चुका है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ दही। 150 ग्राम दही है, अच्छी तरह मैंने फेंट लिया, इसमें शामिल कर रहा हूँ। इसे मिक्स करते हैं। हाय हाय, मलाइयाँ माशाल्लाह, लुक देखें जबरदस्त। जी माशाल्लाह, दही शामिल करने के बाद इसे तकरीबन 3 मिनट मैंने अच्छी तरह पकाया। दही अंदर से खुश्क हो चुकी है, लेकिन पानी सारा दही का खत्म हो गया, ऑयल ऊपर आ चुका है। इस पोजीशन पे आगे हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम। क्रीम है 200 ml की, ये मेरे पास डिबिया है, इसमें से मैं 150 ml इस्तेमाल करूंगा। जी, क्रीम शामिल करने के बाद आंच को मैंने दम वाली कर लिया। अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ सुर्ख मिर्च गोल जी साबुत है। उसके बाद ये सब्ज मिर्च है, ये मैंने गोल गोल कट की हुई है, 1 अदद, ये इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। और इस पे आप ढक्कन दे दें। तकरीबन हमने 5 मिनट इसे दम वाली आंच पे रखेंगे। 5 मिनट के बाद बलोची कढ़ाई रेडी हो जाएगी और सर्व करने के लिए मैं प्लेट में निकाल लूंगा। जी 5 मिनट हो चुके हैं दम वाली आंच पे रखे हुए। आंच को बंद करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं। हाय हाय माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबुआ माशाल्लाह, ये देखें, लुक देखें और टेस्ट इससे भी जबरदस्त होगा। अब सर्व करने के लिए मैं एक प्लेट में निकालता हूँ। बिस्मिल्लाह। मलाइयाँ माशाल्लाह।
जी देखिए माशाल्लाह बलोची कढ़ाई रेडी हो चुकी है। सर्व करने के लिए मैंने एक प्लेट में निकाल ली है। माशाल्लाह लुक देखें बहुत ही जबरदस्त है। व्यूअर इस तरह की अच्छी अच्छी मुनफरिद यूनिक रेसिपी मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। आपने जरूर ट्राई करनी है और मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। दुआ में याद रखिए। इजाजत दीजिए अपने शेफ को। अल्लाह हाफिज।